ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी जैसे हमने डिस्कस किया था एंड जैसे हमने यहाँ पे आज टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट दिया था कि आज कोई उतना अच्छा क्लियर ट्रेंड नहीं होने वाला है। बायर्स ट्राई कर रहे हैं रेजिस्टेंस के पास सस्टेन करने का एंड सिमिलर चीज़ हुई है। आप निफ्टी में अगर देखोगे, एग्जैक्ट जो हमारा कल का हाई था एंड हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग हुई, खुलते ही थोड़ा बहुत सेलिंग देखने के लिए मिला, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में वॉलेटिलिटी एंड साइडवेज मूव हमें देखने के लिए मिला। फर्स्ट 1 आवर में ही एक अच्छा खासा थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने के लिए मिला, थोड़ा बहुत सेलिंग हाई से देखने के मिला। उसके बाद एक सेकेंड हाफ में ट्राई किया था ब्रेक करने का, बट कहीं ना कहीं कैंडल क्लोजिंग ऊपर दे दी और उसके बाद अगेन क्लोजिंग सिमिलर टू कल वाले एरिया के आसपास ही आया है। ठीक है, तो अभी कल बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है एंड निफ्टी का परसों मंथली एक्सपायरी है। तो कहीं ना कहीं एक मूव आ सकता है, आइधर कल आ जाए या तो फिर आइधर परसों आ जाए। तो हमारे लेवल्स बिल्कुल ही ज़्यादा सेम होने वाला है। ठीक है, डाउन साइड के लिए मैंने सिर्फ एक एडिशनल लेवल यहाँ पे ऐड किया है, जो कि आप देख सकते हो, ये वाला जोन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समवेयर अराउंड 24,085 के आसपास, क्योंकि वहाँ से मार्केट पर्टिकुलरली बहुत बार टर्न अराउंड हो रहा है। सो क्या प्लानिंग है मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वैसे मतलब रूमर्स आप बोल सकते हो, वैसे कुछ चल सकता है भाई, सिर्फ इलेक्शन की वजह से, रिजल्ट की वजह से, न्यूज़ की वजह से अपसाइड रैली है, मार्केट फिर से गिरने वाला है। तो देखो, कोई भी न्यूज़ वगैरह सुन के आप डायरेक्ट डिसीजन मत लो। आप समझो प्राइस को, प्राइस क्या करना चाहता है एंड देन यू कैन टेक सम डिसीजन। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज लिए थे, एवरेज आउट किए थे, यहाँ पे खुला निकाल देते हैं क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि नीचे आएगा फिर से। ऐसा नहीं होता है ना। आप देखो, इतना बड़ा गैप अप हो गया, 2-3 दिन में इतना मूव आ गया, उसके बाद भी 2 दिन से मार्केट सिमिलर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। इट मीन्स व्हाट, सेलर्स अग्रेसिव नहीं है, बायर ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूसली पुश करने का। ठीक है, इफ सेलर्स के पास, फॉर एग्जाम्पल बहुत क्लियर हो आपके लिए इसलिए मैं बता रहा हूँ, सेलर्स के पास पैसा खत्म हो जाता है, सेल करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। ठीक है, एवरेज आउट करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है एंड बायर्स आर स्टिल स्ट्रांग, उनके पास अच्छा खासा फंड पड़ा हुआ है, वो पैसा डालते हैं। देन सेलर्स गिव अप कर देंगे, बायर्स टेक इन कर लेंगे एंड द प्राइस विल मूव अप। सिंपल चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, ये मैंने आई एस पहले की वीडियोस में भी समझाया, बट आप थोड़ा एक बार फिर से रिपीट करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है अगर बायर्स अग्रेसिवली पुश करते हैं, सस्टेन करता है मार्केट सिमिलर एरियाज पे। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन कि भाई 2 दिन से होल्ड कर रहा है। ठीक है, और देखते हैं कितने दिन होल्ड करता है। सेंटिमेंट्स आर बुलिश राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर मी। तो मैं यहाँ पे क्या प्लान करूँगा, मेरे इंट्राडे लेवल्स बहुत ही ज़्यादा सेम रहेंगे। हम 15 मिनट पे जाते हैं। ठीक है, एनी कैंडल क्लोजिंग अबोव दिस 24,351 एरिया, और यू कैन से अबोव दिस एरिया विच इज़, लेट्स से मैं एक बार मार्क करता हूँ। ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा ये वाले एरिया पे ट्रेड लेना, बट इफ़ यू आर रिस्की ट्रेडर यू कैन गो फॉर इट अबाउट 251। ठीक है, क्योंकि 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है। देखो, यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, गैप अप खुला, नीचे आ गया। ठीक है, वापस अगेन सिमिलर एरियाज से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो एनी कैंडल क्लोजिंग अबाउट 251, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट एंड देन 24,500 गोइंग टू बी द सेकेंड टारगेट। तो ये दो अपसाइड के लिए मोमेंटम हो सकते हैं। डाउन साइड के लिए भी मार्केट आएगा ना, तो मैं पहले एक्सपेक्ट ये करूंगा कि एटलीस्ट मुझे 15 मिनट क्लोजिंग इस एरिया के नीचे मिले। आई एम नॉट वेटिंग फॉर दिस एरिया एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होने वाली है। लोग बहुत देखेंगे कि भाई यहाँ पे गैप पेंडिंग है, आ जाते हैं एक बार सेलिंग करने के लिए एंड ट्रैपिंग सिनारियोज बनने वाला है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगा कि एनी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग बिलो दिस 24,085 एरिया। उसके बाद हो सकता है कि मैं यहाँ पे 23,950 के लिए प्लान करूँ, अच्छे खासे 100 पॉइंट मिल जाए, दैट्स इट। सो दैट इज गोइंग टू बी द प्लान फॉर निफ्टी 50। होप सो एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर है, लेवल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, कैसे प्लान करने वाला हूँ, कैसे प्राइजेस मूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर द निफ्टी। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, फ्री टेलीग्राम है। यहाँ पे मॉर्निंग में ही लेवल एंड व्यू शेयर कर देता हूँ मैं। आज ही 9:30 को लेवल शेयर कर दिए थे। ठीक है, एंड मेरे जो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट रहता है डे के, वो भी मैं डालता रहता हूँ। सो या दिस इज इट। बैंक निफ्टी की भी एक बार बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की कल मंथली एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा मूव कर सकता है। जस्ट लुक हाउ ऑन पॉइंट लेवल्स आ। ठीक है, एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस एरिया था वहां पे गैप अप गैप अप ओपनिंग हुई, वहां से शार्प सेलिंग। ठीक है, लेवल्स में कोई चेंज नहीं है, जो कल के लेवल है वही सेम आज रिपीट हम कर रहे हैं। एनी कैंडल क्लोजिंग अबोव 52,331 एरिया, मैं लॉन्ग के लिए प्लान करूंगा डेफिनेटली। कल एक्सपायरी है, तो ये जो राउंड लेवल्स है ना, उसके ऊपर मार्केट्स निकलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेलर्स रहेंगे, उनके एसएल रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एसएल्स करवाने कटवाने के लिए एक स्पाइक आएगा, वहाँ वो स्पाइक में आपको प्रॉफिट हो सकता है कि लेट्स से
सपोज लेट्स से 50,500 देख के मैंने आज सेल कर दिया, है ना। एक सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे कॉल सेल कर दिया, मैं क्या सोचूंगा कि भाई कल तो एक्सपायरी है, जीरो होने वाला है, मैं आराम से होल्ड करके बैठता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा रख देता हूँ कि अगर इस कैंडल के ऊपर गया तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा मेरा गेम प्लान है, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इस एरिया के ऊपर लेके जाएगा, जानबूझ के ही लेके जाता है, ठीक है। प्राइसेस जानबूझ के ही जाती है। फिर यहाँ पे एक क्विक स्पाइक आएगी, ठीक है। एंड उसके बाद हो सकता है नीचे भी आ जाए। बट ये जो क्विक स्पाइक है ना, वो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल्स रहता है, ठीक है। अभी समझो एक चीज़ की सेल ऑर्डर रहता है, ठीक है। सेल ऑर्डर का एसएल क्या रहेगा, बाय ऑर्डर रहेगा। तो वो जो बाय ऑर्डर में तुरंत कन्वर्ट होता है ना, मल्टीपल ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाता है ना, उसकी वजह से एक स्पाइक आपको देखने के लिए मिलता है। देन अगेन हो सकता है कि फिर साइडवेज हो जाए या नीचे आ जाए, वगैरह वगैरह हो जाए। बट दैट इज़ नॉट आवर कॉल। हम एंटर कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। तो इतने मूव में तो हम बेनिफिट ले ही सकते हैं। कहीं ना कहीं फिर 500 700 पे हम निकल सकते हैं। सो वो एक प्लान रहेगा कि कहाँ पे एग्जिट करेंगे। एंड एक्सपेक्टिंग कि कल अगर अच्छा मूव आ गया तो क्लोजिंग अगर ऊपर आता है तो आगे के लिए बहुत अच्छा होगा, फ्यूचर ट्रेंड के लिए। क्यों, क्योंकि आप देखो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग आ रहा था, बार बार सेलिंग आ रहा था। अगर यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग मिलता है, डेफिनेटली ये गैप फिल कर सकता है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। ये वीक में कर ले या तो फिर नेक्स्ट वीक में कर ले, वॉट एवर करें। बट सस्टेन कर रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। मार्केट होल्ड कर रहा है, उतना ज़्यादा गिर नहीं गया है। वट एवर द एक्सटर्नल सिनारियोज आर, अच्छे से सस्टेन कर रहा है मार्केट। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हो कि कैसे भाई मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, मेरे पर्सनल पोजीशंस क्या है, एक प्रीमियम ग्रुप मैंने बनाया है ऑलरेडी, वेयर आई शेयर ऑल माय पोजीशंस। देखो कल हमने ये वाला ट्रेड लिया था ऑप्शन सेलिंग का, आज वो ट्रेड में से एग्जिट कर दिया, ऑलमोस्ट 2.3% बुक किए 2 दिन में। कैसे ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपका डिटेल डाल देना। ओनली 199 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है, नॉट मच। एक मार्गरेट आएगा आपका, उसमें स्कैन कर लो, पेमेंट कर दो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर दो, दैट्स इट। सो या आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड कुछ डाउट है कमेंट करो भाई। चलो मिलते हैं।